बाल विकास मंत्री आदरणीय श्रीमती पंकजा मुंडे जी से मैं स्वागत संबोधन हेतु अनुरोध करती हूं। नमस्कार। आज महिला बचत गटाच्या सक्षम महिलांच्या मेळाव्यासाठी खास मंचावर विराजमान, खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है, इसको जीने वाले हमारे सबके प्रिय हमारे लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर विराजमान हमारे लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, हमारे नवनिर्वाचित राज्यपाल महोदय और मंच पर विराजमान सभी महानुभाव आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून माझ्या बचत गटाच्या महिला ज्या आलेल्या आहेत, मी त्यांना सक्षमीकरण करण्यासाठी नाही, सक्षम महिलांचं उदाहरण म्हणून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचं मार्गदर्शन घेण्यासाठी आलेल्या सर्व महिला, मी तुमचं मनापासून स्वागत करते। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, 2014 में जब नई सरकार बनी तब आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ ये नारा बनाकर हमने महाराष्ट्र में बचत गट के माध्यम से, स्वयं सहायता गट के माध्यम से बहुत ही अच्छा काम किया है। मुझे विश्वास है इसको सराहने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। ये आंकड़े जो है कागज़ पे तो आपको दिखेंगे ही, पर आपके मंच के सामने प्रत्यक्ष जो महिलाओं की संख्या आप देख रहे हैं, ये सब महिलाएं सक्षम हैं, इनमें से कोई अबला नहीं, इनका सबला तक का प्रवास तय हो चुका है और ये सारी महिलाएं आज बेहद खुश है कि आप उनकी सराहना करने इस कार्यक्रम में पधारे हैं। इस 2014 में जब मंत्री पद का, ग्रामीण विकास का कार्यभार मेरे पास आया था, मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में इस महाराष्ट्र की महिला को सशक्त करने के लिए हमारी काम की व्याप्ति बढ़ाने की हमने शुरुआत की। जब पहली बार 2014 में ब्यौरा लिया तो सिर्फ 10 जिलों में बचत गटों का, स्वयं सहायता गटों का उम्मीद का काम था, जो आज 34 जिलों में है और सिर्फ 54,169 बचत गट हमारे पास थे, जो आज 4,05,000 स्वयं सहायता गट हमारे पास है और सिर्फ 7 लाख घरों तक हम पहुँचे थे, जो कि आज हम लोग 43,55,000 घरों तक पहुँचे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है। पहले हमारे पास कोई भी सीआरपी मतलब समुदाय के संसाधन व्यक्ति नहीं थी, जो आज हमारे पास 31,000 से भी ज़्यादा सीआरपीज हैं, जो इन बचत गटों को ट्रेन होने के बाद मार्गदर्शन कर रही है। शासन का अर्थ सहाय्य पहले 117 करोड़ तक था, जो आज 514 करोड़ हो गया है और ये सारी महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी है और एक भी रुपया बिना डुबाए सरकार की दी हुई कर्ज और राशि को वापस करती है। इसलिए उनको शाबाश बना के देने के लिए हमने 0% इंटरेस्ट पे एक उनको कर्जा देने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र एकमेव ऐसा राज्य है जिन्होंने 0% ब्याज दर पे महिला बचत गटों को कर्ज देने का एक यशस्वी निर्णय लिया है। आपने हमें कहा, आपका जो हमें नारा था जिसमें स्वच्छता, पोषण, शिक्षण, संरक्षण, आरोग्य, इन सूत्रियों पे काम करने का हमने तय किया आपके विश्वास और आपके मार्गदर्शन के बाद, और इस पर काम करते हुए अस्मिता जैसी अनोखी योजना हमने बनाई और इस योजना के माध्यम से सैनिटेशन को एक अगले स्तर पर हम ले गए। बचत गट सिर्फ अभी कर्जा लेते हैं, उपलब्ध करने के बाद अपना प्रोडक्ट नहीं बनाते, तो वो अब डीलर बन के एक अच्छा नेटवर्क बचत गटों का हमारे यहाँ हुआ है। कृषि संलग्न उद्योगों में भी बचत गट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको हमने अभी हमारे वॉक थ्रू में सारे डिटेल हम आपको दिखा पाए, हमें बहुत आपने वक्त दिया, मैं आपकी आभारी हूँ। आपके प्रधानमंत्री की एक संकल्पना थी कि स्किल डेवलपमेंट इस देश में ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोग पढ़ने के साथ साथ खुद की कमाई भी करें, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के माध्यम से बहुत ही यशस्वी काम आपके मार्गदर्शन में हम यहाँ कर रहे हैं। लोकल टू गो ग्लोबल ये संकल्पना लेकर हमारे बचत गटों के प्रोडक्ट्स हम लोग अमेरिका तक लेके गए। बचत गटों के प्रोडक्ट्स नहीं तो बचत गटों के महिलाओं को भी हम लेके गए। जिस महिला का पासपोर्ट पे अंगूठा था
वो महिला अमेरिका में बहुत सारे लोगों के सामने हार्वर्ड में, न्यूयॉर्क सिटी में, स्टैनफोर्ड में जाके अपना प्रेजेंटेशन दे पाई। ये बहुत बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। और इन महिलाओं के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मर्चेंटाइज हम दूसरे देश में लोग लें, इसलिए हमने उनके सामने प्रेजेंटेशन रखा। फेसबुक, गूगल में भी जाके हमारे महिलाओं के प्रदर्शन हमने किए और उन्होंने हमारे साथ काम किया। अमेज़ॉन के साथ हमने टाई अप किया है, बिग बाज़ार के साथ टाई अप किया है। आपने आज ही मुंबई में डिक्लेयर किया है कि प्लास्टिक बंदी के लिए लोगों का सहयोग चाहिए। प्लास्टिक बंदी का निर्णय यशस्वी करने के लिए हमने महिला बचत गटों को कपड़े के बैग्स बनाने का काम दिया और उसको हमने बड़े बड़े मॉल्स के साथ टाई अप करके दिया है। ये काम बहुत ही अच्छा जा रहा है। मेरी बचत गट की महिलाएं उसमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उम्मीद अभियान ने महिलाओं में एक उम्मीद बांधी है। आपके नेतृत्व में देश में महिला बहुत सक्षम हो रही है, अपने कदम आगे बढ़ा रही है। मुझे ये विश्वास है कि ये हमारा जो काम है ये और आगे बढ़ेगा और महिला आर्थिक दृष्टि से स्वयं पूर्ण हो जाएगी और जो सम्मान वो सालों से पाना चाहती है वो सम्मान उन्हें मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये वाक्य सूट करते हैं, वो खुद ये वाक्य जीते हैं। मुझे विश्वास है, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। आपकी प्रेरणा लेते हुए, हर हाल में चलते हुए भारत की नारी सम्मान पाने के नए मकाम पे जा रही है। आज आपने इसरो में भाषण दिया, हमारे वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया। आपको हम रात भर पूरा कार्यक्रम देख रहे हैं, सुबह भाषण वहाँ देकर आप हमारे यहाँ पधारे। आपके काम करने की जो क्षमता है उसको मैं सल्यूट करती हूँ। मेरे महिलाओं के स्वाभिमान का ये यान ज़रूर बहुत बड़ी ऐसी ज़मीन पर उतरेगा जहाँ उन्हें सम्मान मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महिला सक्षमीकरण का सपना सच होगा। इसमें हमारा योगदान हम दे पाएँ, यही बहुत बड़ी बात है। मैं सबका आभार फिर एक बार व्यक्त करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपने दी हुई उपयुक्त जानकारी के लिए बहुत बहुत